बेस्ट कंसेप्शन एंड थ्योरी सैनिटेशन एंड सीवर सिस्टम की अगर हम बात करें, बेसिक कंसेप्शन थ्योरी सैनिटेशन एंड सीवर सिस्टम की हम बात करें, ये हमारा इसका अभी लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था दोस्तों कि जो लेक्चर है थोड़ा सा लेंथी होने वाला है ना। क्यों? क्योंकि मैं इसमें आपको 3 से 4 टॉपिक एक साथ करवा रहा हूँ। मेरा एक ही टारगेट है कि मैं आपका कोर्स जो है जल्दी से जल्दी करवाऊँ, इसीलिए मैंने लेक्चर्स थोड़े से बड़े बनाने चालू किए हैं दोस्तों। अगर आप इस लेक्चर्स को पूरा देखेंगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे लगेगा रिस्पॉन्स आ रहा है। छोटे लेक्चर में टाइम ज़्यादा लगता है ना, बड़े लेक्चर में टाइम थोड़ा कम लगता है, क्योंकि एक ही बार में हमें लेक्चर बनाना होता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपका कोर्स जल्दी से जल्दी हो जाए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, मोटिवेशन दे दो थोड़ा सा, ताकि हमें काम करने मिले। अब क्या क्या है सैनिटेशन और सीवर सिस्टम की बेसिक है ना कॉन्सेप्ट्स क्या है। सिस्टम आर एसेंशियल कंपोनेंट और स्ट्रक्चर में जो सैनिटेशन और सीवर सिस्टम जो है एक इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे सीवर सिस्टम में। पब्लिक हेल्थ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में इनका योगदान होता है, सस्टेनेबिलिटी इनका योगदान होता है। पहला होता है हाइड्रोलिक प्रिंसिपल्स। अंडरस्टैंडिंग हाइड्रोलिक प्रिंसिपल्स इज क्रूशियल इन डिजाइनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ सीवर सिस्टम। दिस प्रिंसिपल इंक्लूड फ्लो रेट्स, पाइपिंग, साइजिंग, प्रेशर, ग्रेविटी फ्लो। द प्रिंसिपल हेल्प इंजीनियर्स डिटरमाइन हाउ वेस्ट वाटर एंड स्टॉर्म वाटर मूव थ्रू दी सिस्टम। तो हाइड्रोलिक प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए कि पाइप का साइज क्या होता है, फ्लो का, कैसे जो पानी है वो फ्लो हो रहा है ना, क्या ग्रेविटी से फ्लो हो रहा है, प्रेशर से फ्लो हो रहा है ना। वेस्ट वाटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, दी कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वेस्ट वाटर वेरी सिग्निफिकेंटली। थ्योरेटिकल बेसिक वेस्ट वाटर कंसिस्ट ब्लैक वाटर फ्रॉम ग्रे वाटर एंड स्टॉर्म वाटर फ्रॉम रेनफॉल। दिस स्टडी दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प डिजाइन ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड रिमूवल पोल्यूटेंट्स इफेक्टिवली। तो आपके यहाँ पर जो पानी आ रहा है उसके अंदर मेनली क्या दिक्कत है, उसके अंदर क्या बहुत ज़्यादा सॉलिड जो है वो घुला हुआ आ रहा है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो घुला हुआ आ रहा है, बैक्टीरिया प्रेजेंस है ना, अलग अलग चीज़ें हैं, किस टाइप का पोल्यूटेंट्स है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमें टाइम टाइम पे चेक करनी पड़ती है, उसका पता लगाना पड़ता है। सीवर सिस्टम की डिज़ाइन की अगर बात करूँ, सीवर सिस्टम डिज़ाइन थ्योरी इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ पाइप मटेरियल, पाइप स्लोप, पाइप साइज, लेआउट, सीवर नेटवर्क्स, प्रॉपर डिजाइन एसेंशियल टू प्रिवेंट बैकफ्लो, ओवरफ्लो एंड बैकअप। तो जो सीवर सिस्टम आप डिजाइन कर रहे हैं उसमें किस साइज का आप पाइप लेने वाले हैं, किस मटेरियल का आप पाइप लेने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कास्ट आयरन का लेंगे तो उसमें जो है कहीं ना कहीं रस्टिंग, जो जंग लग जाता है, उसके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सीवर सिस्टम में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है। ग्रेविटी सीवर सिस्टम ही जनरली हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि सीवर सिस्टम को हम हाइट से धीरे धीरे नीचे की साइड लाते हैं, ताकि जो फ्लोइंग वाटर है उसको अपने आप जो है फ्लोइंग वेलोसिटी मिलती रहे, जिससे हमें एक्स्ट्रा प्रेशर ना लगाना पड़े, बिजली का खर्चा ना करना पड़े, है ना। स्लो फैसिलिट दिस फ्लो, जो फ्लो है उसमें हमें प्रेशर से फ्लो ना हो। सीवेज पंपिंग, इन केस ऑफ वेयर ग्रेविटी फ्लो इज नॉट पॉसिबल, सीवेज पंपिंग थ्योरी इज अप्लाइड। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ पंप्स टू लिफ्ट सीवेज वाटर टू ए हायर एलिवेशन फॉर फर्दर ट्रांसपोर्ट। तो आप क्या करते हैं, जो कचरा जो जमा हो चुका है उसको आप पंप की सहायता से जो है ऊपर खींचते हैं और उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। सीवर पाइप हाइड्रोलिक्स, द मैनेजिंग इक्वेशन इज द फंडामेंटल थ्योरीज यूज्ड टू कैलकुलेट द फ्लो कैपेसिटी ऑफ सीवर पाइप्स। इट कंसिडर फैक्टर लाइक पाइप डायमीटर, स्लोप, रफनेस एंड फ्लो वेलोसिटी। सीवर पाइप जो है हाइड्रोलिक्स में ऑब्वियसली बात है, पाइप का डायमीटर, उसका स्लोप कैसा है, उसकी रफनेस कैसी है, इन सब के ऊपर सीवर पाइप डिपेंड करता है। एक कंबाइंड वाटर सिस्टम का प्रोसेस होना चाहिए। ओल्डर सिटीज हैव कंबाइंड वाटर सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट बोथ सैनिटरी सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर इन सेम पाइप। दिस थ्योरी बिहाइंड मैनेजिंग कंबाइंड सिस्टम इन्वॉल्व्स स्ट्रेटजी फॉर सेपरेटिंग एंड ट्रीटिंग दीज फ्लोज। तो क्या होता है कि जब नॉर्मली वो जो है वो सीवर ले जाता है, फिर आप क्या करते हैं, जब बरसात आती है, बाढ़ आती है, तो आप क्या करते हैं, सीवर वाला सिस्टम ब्लॉक कर देते हैं और जो स्टॉर्म वाटर का जो फ्लो है वो उसके अंदर से चला जाता है। Sanitary sewers flow theory address the prevention and management of sanitary sewers flow which occurs when wastewater back up in the system and overflow into the environment. Effective prevention strategy crucial for protecting water quality. कई बार क्या होता है, जो सीवर है आपका वो बहुत ज़्यादा भर जाता है और वो बाहर की साइड आने लग जाता है या बैक फ्लो मारने लग जाता है। कई बार आपके घरों में भी ऐसा होता है कि पाइप जैसे आप पानी यूज़ कर रहे हो तो वो नल के द्वारा वापस आ जाता है, बैक फ्लो होता है। तो यही प्रोसेस जो है नॉर्मल सीवर हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भी होता है कि हमारा जो सीवेज है वो उल्टा फ्लो होकर हमारे पास ही वापस आ जाता है और जो ग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन है, उससे वो मिलने लग जाता है, जिससे कहीं ना कहीं बीमारियां बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसको भी हमें ओवरकम करना है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करें, द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट रिमूवल, अदर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स आर बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रिंसिपल, रिमूव पोल्यूटेंट, न्यूट्रिएंट, पैथोजेंस। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा वेस्ट वाटर है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम कहीं ना कहीं जो है बायोलॉजिकल, केमिकल ट्रीटमेंट होते हैं। इसके अंदर जो है क्लोरीन ट्रीटमेंट होता है ना, क्लोरीन ट्रीटमेंट होता है, ओजोनेशन होता है, ये याद रखना है आपको, ओजोनेशन होता है, अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट होता है, AOP एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ना, जिसके कारण क्या होता है कि जो पैथोजेंस, जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर मिले हुए हैं वो खत्म हो जाते हैं।
सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, द थ्योरी ऑफ सैनिटेशन एम्फसाइज द डायरेक्ट लिंक बिटवीन इफेक्टिव सीवर सिस्टम एंड पब्लिक हेल्थ। जितना ज़्यादा इफेक्टिव सिस्टम होगा, जितना ज़्यादा सैनिटेशन प्रॉपर होगा, उतना ही ज़्यादा पब्लिक हेल्थ वहाँ की अच्छी होगी। अगर सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो वाटर बोर्न डिजीज को कम कर देता है, एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन को भी वो रिड्यूस कर देता है। सीवर ओडोर कंट्रोल, द साइंस ऑफ सीवर ओडोर कंट्रोल इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट प्रोड्यूस फॉल ओडर इन सीवर सिस्टम एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट एंड मिटिगेट देम। तो सीवर के अंदर से कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू हमें देखने को मिलती है ना। तो उस गंदी बदबू को जो है बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस करके हम उसको जो फॉल ओडोर है, बदबू है, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, ताकि आसपास का एरिया और एनवायरनमेंट वहाँ का अफेक्ट ना हो और मिटिगेट ना हो, उनमें बीमारियाँ ना फैलें। सीवर assessed management theories used to optimize the maintenance, rehabilitation, replacement of sewer system components, ensure efficient use of resource and long term system reliability। तो सीवर के अंदर जिस टाइप का आपने पाइप, अगर उसमें बहुत ज़्यादा कोरोजन हो चुका है, क्या हो चुका है, कोरोजन हो चुका है, तो आप उस पाइप को चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। कोई नया सीवर सिस्टम है, पुराना ओल्ड टाइप का सीवर सिस्टम है, आप नए वाले से कर सकते हैं। उसमें जैसे आप ग्रेविटी से जो है थोड़ा सा वहाँ पर ग्रेविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सीवर सिस्टम रेजिलेंस, क्लाइमेट चेंज होता है तो जो सीवर सिस्टम है रेजिलेंस होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज के साथ एकदम से बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए, है ना, उसमें वो रेजिलेंट होना चाहिए। डिज़ाइन इस टाइप से होनी चाहिए कि वो विदस्टैंड कर पाए। रिकवर फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, वो बुरी से बुरी कंडीशन में से भी रिकवर कर पाए। एनवायरमेंटल रेगुलेशन की बात करूँ, अंडरस्टैंड द लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एसेंशियल फॉर कंप्लायंस एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू वेस्ट वाटर डिस्चार्ज, वाटर क्वालिटी एंड पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ, वाटर क्वालिटी से रिलेटेड जो डिस्चार्ज मेथड हैं, वो रेगुलेशन जो आपके यहाँ पर हैं, आपके एरिया में है, उनका प्रॉपर पता होना चाहिए और उनका यूज़ करना चाहिए। लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस, इकोनॉमिक थ्योरीज यूज टू परफॉर्म लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस विच असेस द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनिंग मेंटेनिंग ए सीवर सिस्टम ओवर इट्स ऑपरेशनल लाइफ। दिस हेल्प्स इन मेकिंग कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन अबाउट सिस्टम एंड अपग्रेड। तो लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस होना चाहिए। जनरली जो सीवर, ये याद रखिएगा, जनरली जो सीवर बनाए जाते हैं वो 30 सालों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। किसके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं? और वो लाइफ साइकिल कॉस्ट का मतलब कि अभी आप जो कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं बनाने में और मेंटेनेंस में, हर 2-3 साल में उसका प्रॉपर मेंटेनेंस ज़रूरी है, तो वो उतना यूज़फुल है या नहीं है, इसलिए हम जनरली लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, और आप अभी तक मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जाते जाते इतना बड़ा लेक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही काम करता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ताकि मैं आपको मिलता रहूँ और जल्दी से जल्दी वीडियो पहुँचाता रहूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।